नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्यादातर जब भी डब्ल्यू डी ज्ञान का नाम आता है, जब कभी भी डब्ल्यू डी ज्ञान का नाम आता है, तो सभी लोग जो है वो या तो ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 की बात करते हैं या प्राइस टाइम स्क्वायर की बात करते हैं। हमने ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 पे आप लोगों को वीडियो दे रखी है, वाइब्रेशन नंबर पे भी दे रखा है, दोनों को कॉम्बिनेशन करके भी दे रखा है। और प्राइस टाइम स्क्वायर को 3 मेथड जो है वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में किए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। हाउ टू फाइंड टॉप एंड बॉटम, प्रोबेबल डेट्स है, श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबल डेट्स है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ होगा, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेंड को आप रिवर्सल ही समझे, जरूरी नहीं है कि वहां पे ट्रेंड रिवर्स ही होगा। वहां एक ऐसा डेट बना है, यदि कोई प्रीवियस लार्जर साइकिल यदि वहां पे आ रहा है तो वो मोमेंटम को और जो है वो आपको ऊपर लेके ही जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा उस डेट के आसपास जो है वो आपको हाई मोमेंटम डे आप बोल सकते हैं। डायरेक्शन की बात मत छोड़ दीजिए, डायरेक्शन डे की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपको ट्रेंड मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ऑन आइदर साइड ट्रेंड मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो रादर देन सर्चिंग फॉर रिवर्सल, मैं फिर से रिपीट करता हूं, रादर देन सर्चिंग फॉर रिवर्सल, ये प्रोबेबल डेट्स जो है वो आपको एक हिंट देते हैं ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट का, ट्रेंड के आने का, किसी भी डायरेक्शन का। तो यदि आप न्यूट्रल माइंड के साथ भी यदि काम करेंगे विदाउट एनी डायरेक्शन बायस, आपको पता है कि इस डेट के आसपास, इस डेट के आसपास, क्योंकि आपको प्लस माइनस 1 करना पड़ेगा, तो इस डेट के आसपास जो है वो आपको प्रोबेबल ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट मिलेगा। आप डायरेक्शन की छोड़ दीजिए, लेकिन आपको ट्रेंड मिलेगा किसी भी डायरेक्शन में, या तो ऊपर या नीचे आपको एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट मिलता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यदि आप प्रोबेबल डेट्स को कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक आइडियल सिचुएशन रहेगा, क्योंकि आप विदाउट बायस, किसी बायसनेस के साथ आप मार्केट में एंटर नहीं होंगे कि मुझे बाई करना है या सेल ही करना है आप। लेकिन हाँ, यदि आप सिर्फ ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट को प्ले करने के लिए जाएंगे विदाउट बायसनेस के साथ, और मार्केट जो कहेगा आप उसको फॉलो करेंगे, तो आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने 3 मेथड जो है वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, जिसमें से एक मेथड जो है वो आज हम करंट एनवायरनमेंट पे फिर से रिपीट करेंगे। आज हम कैलकुलेट करेंगे, हम और आप दोनों साथ साथ। किस तरह से करना है, हम एक पहले तो रिकैप करेंगे, रूल को रिकैप करेंगे, देयर आफ्टर जो है वो हम देखेंगे कि अभी हमको कौन कौन से डेट्स अभी नियरेस्ट पास्ट में मिला और फ्यूचर के डेट्स क्या आ रहे हैं। तो स्विंग के लिए ऑलरेडी जो है वो हमने आप लोगों को बता रखा है कि आपको बेसिकली 2 हाई और 2 लो ढूंढना है। 2 हाई और 2 लो आपको ढूंढना है। और ये टॉप टू टॉप जो भी डिफरेंस आएगा वो, ये बॉटम टू बॉटम जो डिफरेंस आएगा वो, ये टॉप और ये बॉटम का जो डिफरेंस आएगा वो, ये बॉटम और ये टॉप का जो डिफरेंस आएगा, ये चारों पॉइंट्स को आपको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस निकालना है। याद रखिएगा, यहाँ पर प्राइस को इग्नोर कीजिएगा और टाइम विंडो को देखिएगा, टाइम विंडो को देखिएगा, क्योंकि ये आपको एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट की ओर इशारा करता है। मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि आप डायरेक्शन बायसनेस मत रखिए, लेकिन आपको ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, उस चीज को देखिए कि क्या मिल रहा है, और उसको आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर दीजिए। यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आपको एक ही बार मेहनत करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए ये टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है और ये बॉटम, हमको ये 4 मिला। अभी इस टॉप से लेकर के टॉप का डिफरेंस, इस बॉटम से लेकर के इस बॉटम का डिफरेंस, इस टॉप से लेकर के इस बॉटम का डिफरेंस, और इस बॉटम का इस टॉप से डिफरेंस, तो ये 4 को आप जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको 4 डेट्स आ जाएंगे। 4 डेट्स आएंगे क्योंकि 4 डिफरेंस। फिर आप इस स्विंग को छोड़ दीजिएगा, फिर आप ये स्विंग, एक हाई लो, तो आप इस स्विंग का ये टॉप टू टॉप, ये बॉटम टू बॉटम, ये टॉप और बॉटम, और ये बॉटम टू टॉप, इस चारों को आप लीजिएगा और आपको यहाँ से 4 डेट्स आ जाएंगे। फिर अभी अभी जो यहाँ पे क्या 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 होगा, एक ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, तो ये आपको डिफरेंस बताएगा कि इस टॉप से लेकर के टॉप का डिफरेंस, इस बॉटम से लेकर इस बॉटम का, इस बॉटम से इस टॉप का, इस बॉटम से लेकर के इस टॉप, ये 4, और यहाँ से आपको 4 डेट्स आ जाए। तो इसी तरह से ये सारे चीज को रिपीट करना है। तो पहले जो हमको ये आया, ये जो स्विंग आया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये है आपको 19 अगस्त,
ये लो है 29 अगस्त, ये हाई है 14 सितंबर और ये लो है 30 सितंबर। तो बेसिकली आपको ये चार का मिलना है, 30 सितंबर से आपको प्रोजेक्ट करना है। फिर आपको इसको हटा देना है। फिर आपको ये जो आया 14 सितंबर, 30 सितंबर, 6 अक्टूबर और 10 अक्टूबर, इस चार से डिफरेंस निकालेंगे और इस यहाँ से आप प्रोजेक्ट करेंगे। फिर ये तीसरा 6 अक्टूबर, फिर आपको मिलेगा 11 अक्टूबर, फिर आपको आइए यहाँ पे 16 नवंबर, और ये आपको स्विंग बना यहाँ पे 21 नवंबर। इन चारों का पॉइंट्स का डिफरेंस निकालेंगे और उसको 21 नवंबर से आप जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे। चार डेट्स आपको फिर से मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसने किया, तो हमको क्या क्या डेट्स मिले। तो हमको जो पहला डेट्स मिला 19 अगस्त का टॉप था, 29 अगस्त का बॉटम था, 14 सितंबर का टॉप था, 30 सितंबर का बॉटम था। तो हमको क्या कर निकालना है, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, फिर बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। इन चारों का डिफरेंस आपको निकालना है, वो याद रखिएगा। वो कैसे निकालना, तो यहाँ पे हमको टॉप टू टॉप यानी कि C-B 26 दिन का डिफरेंस आया। फिर बॉटम टू बॉटम यानी कि C-B 30 सितंबर माइनस 29 अगस्त 32 दिन का आया। फिर आपको यहाँ पे टॉप टू बॉटम, ये 14 सितंबर और 29 अगस्त के बीच का 16 दिन का, और ये 42 दिन का आया आपको डिफरेंस 33 सितंबर से 19 अगस्त का। ये चार डेट्स आपके पास आए। कौन कौन सा आया, अब आपको यहाँ पे आइए, 26 अक्टूबर आया, 1 नवंबर आया, 16 अक्टूबर आया और 11 नवंबर आया। हमने आपको क्या बोला, ट्रेंड रिवर्सल को मत देखिए, आपको यहाँ पे देखिए कि क्या कोई ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट मिला कि नहीं मिला। विदाउट बायसनेस के साथ आप मार्केट में जाइए। तो ये देखते हैं, यहाँ पे आपका 30 सितंबर था। 30 सितंबर के बाद हमको जो पहला डेट्स आया, 30 सितंबर के बाद जो है वो एक आया था 16 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर को क्या हुआ, 16 अक्टूबर को क्या हुआ, +-1 याद रखिएगा। +-1 इसलिए याद रखिएगा क्योंकि आपको हर डेज पढ़ते हैं। तो 14 अक्टूबर, यहाँ पे आपको ये 17 अक्टूबर को यहाँ पे एक स्विंग आपको देखने को मिला था, 17 को। फिर आपको आइए 1 नवंबर, 1 नवंबर 26 अक्टूबर, सॉरी 26 अक्टूबर को भी यहाँ पे आपको ये एक, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल आपको देखने को यहाँ मिल गई। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होने के बाद जो है ये पहला बुलरन जो है, यहाँ से जो अभी ये मूवमेंट हुआ है, जो ये आपको स्विंग को तोड़ा है, वो 17 अक्टूबर से ही हुआ था। तो 16 अक्टूबर को हमारा डेट्स भी था। 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर का एक डेट आया यहाँ था, लेकिन उसके बाद 1 नवंबर का आया। 1 नवंबर, 1 नवंबर, 1 नवंबर, यहाँ पे ऑलमोस्ट 175 का है और यहाँ पे 178 का है, राइट। तो एक माइनर स्विंग की तरह जो है यहाँ पे आपको, उसके बाद जो है वो 959, तो एक माइनर स्विंग जो है यहाँ पे वो बना। फिर आपको 11 नवंबर, 11 नवंबर, 11 की जगह पे यहाँ पे अभी मेजर स्विंग जो फ्राइडे को बना था, 180,979 का बनाया था, 969 का, और वो 180, मतलब बेसिकली क्या हुआ, 18,000 का लेवल को यहाँ पे इसने 10 नवंबर को लिया था। हमको डेट मिले थे 11 नवंबर। तो यहाँ पे एक जो सबसे ज्यादा चारों में से जो सबसे ज्यादा वैलिड है, आपको स्विंग तो मिला। मान लीजिए आपको यहाँ पे यदि 1 से 2 डेट्स के लिए भी मिला, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली एक स्विंगिंग जो है वो 11 अक्टूबर का डेट था, लेकिन वहां पे ये आपको 10 नवंबर का डेट में जाकर के मिला। बेसिकली मैंने इसीलिए आपको बताया कि ये एक प्रोबेबल डेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। बायसनेस की जगह पे यदि आप, हालांकि यहाँ पे तो रिवर्स दिखा, इस डेट को था, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से रिवर्स आया। बेसिकली क्या है, ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अप ट्रेंड था, उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। लेकिन बात यह है कि यदि आपके पास डेट्स हैं और आपको पता है कि वहां पे ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट आएगी किसी भी तरफ की, तो आप यदि कोई भी ऐसा सिस्टम, फिर वो सुपर ट्रेंड हो सकता है, बॉलिंगर बैंड हो सकता है, पिवट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज को जो भी ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेड्स होते हैं, तो वहां पे जाकर के आप इस तरह के सिस्टम को यदि यूज करेंगे, प्रोबेबल डेट्स को, तो वहां पे आपके अंदर का बायसनेस खत्म हो गया। वो बायसनेस खत्म होनी चाहिए। बेसिक मार्केट में बायसनेस के साथ जाने में प्रॉब्लम होती है।
तो ये इस तरह से बेसिकली ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सेम वे में जो है वो आपको यहाँ पे यहाँ जो 14 सितंबर से 30 ये वाला प्रीवियस इसको हटा देंगे, इस टॉप एंड बॉटम को हटा देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद 6 अक्टूबर 11 अक्टूबर को हमने यहाँ पे लिया, 6 अक्टूबर 11 अक्टूबर को यहाँ पे लिया, ये आपको स्विंग बना था। फिर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली बेसिकली क्या है, ये यदि आपने किया है तो उसके बाद कॉपी पेस्ट ही करना होता है, और फिर ऑटोमेटिकली आपको टॉप टू टॉप 22 दिन का था, 11 दिन का आपका बॉटम टू बॉटम था, 6 दिन का आपको ये 6 अक्टूबर और 30 सितंबर का डिफरेंस जो है टॉप टू बॉटम वो 6 दिन का था, और ये बॉटम टू टॉप जो 14 सितंबर 11 अक्टूबर का आया वो 27 दिन का है। इस चारों डेट्स को आपने क्या किया, 11 अक्टूबर से आपने प्रोजेक्ट किया, तो आपको हाथ में क्या आए डेट्स, 2 नवंबर आए, 2 नवंबर आए 11 अक्टूबर के बाद, 2 नवंबर आया, 22 अक्टूबर आया, 17 अक्टूबर आया, और एक 7 नवंबर आया। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था आपको। सबसे पहले तो 17 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 17 तो यहाँ पे इससे पहले वाले डेट्स में हमको 16 अक्टूबर का डेट था, आपको याद होगा। अभी जो है वो हमको 17 अक्टूबर का डेट्स आया, तो हमको दो जगह से जो है वो 16 और 17 का यहाँ पे डेट्स आ रहे हैं, और यहाँ से आपको एक ये स्विंग जो है वो आपको मिला, ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट मिला। यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था इसका जो रिट्रेसमेंट आया था, तो वो यहाँ पे आपको ये ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट मिला। तो प्लस कन्फ्लुएंस था, एक प्रीवियस स्विंग से भी 16 अक्टूबर का था डेट, और यहाँ पे 17 अक्टूबर को एग्जैक्ट ही आ गया। फिर आपको 22 अक्टूबर को आया, 22 अक्टूबर 20 21, और ये 20 21 के बाद 22 को हॉलीडे था, राइट। तो यहाँ पे एज सच यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको 25 अक्टूबर और वहां पे 26 अक्टूबर यानी कि हमको प्रीवियस स्विंग से हमको मिला हुआ था। तो एक वो था, तो ये अक्टूबर हो गया। फिर हमको 2 नवंबर का था, 2 नवंबर का था, ये रहा 2 नवंबर। 2 नवंबर का हमको यहाँ पे आया एक, यहाँ पे एक माइनर स्विंग, इससे प्रीवियस में भी हमको 1 नवंबर का था, 1 नवंबर। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो एक कन्फ्लुएंस जोन, आपको यहाँ पे दो दो डेट्स को आपको दो डिफरेंट स्विंग से आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो नेचुरली आपको वहां पे उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और एक 7 नवंबर, 7 नवंबर, 7 नवंबर को भी ये था। आइडियली यदि देखे तो 7 के बाद 9 नवंबर को, 8 को हॉलीडे था, तो 9 नवंबर को जो है वो टॉप बना था, और उसके बाद हमको यहाँ पे 10 के बदले 11, तो एक्चुअली देखे तो प्लस माइनस 1 के कॉन्सेप्ट से हमारे पास इन दोनों स्विंग के डेट्स जो है वो हमको हमारे पास थे, जहाँ पे ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट का एक्सपेक्टेशन था, और यहाँ पे हुआ भी वॉलेटिलिटी के साथ हुआ। पहले ये जो है वो नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया गैप के साथ। ये फ्राइडे का सेशन था, मैं मुझे जहाँ तक याद है ये फ्राइडे का ही सेशन था, 10 और ये 11, ये एक्सपायरी था, और ये फ्राइडे का सेशन ये था, राइट। तो ये दो स्विंग्स के साथ हमको यहाँ पे मिला। यदि फिर तीसरा स्विंग क्या होगा, यहाँ से लेकर के 6 अक्टूबर से हमको यहाँ पे मिलेगा, इसका बॉटम 11 अक्टूबर, और ये हमको ये मिलेगा हमको 16 नवंबर से इसका 21 नवंबर। हमको चारों डेट्स को 21 नवंबर से प्रोजेक्ट करना है। तो चलिए आइए एक्सेल शीट पे जाएंगे। 6 अक्टूबर 11 अक्टूबर प्रीवियस ये टॉप बॉटम को हटा देना है। 6 अक्टूबर 11 अक्टूबर को हमने दिया, फिर 16 और 21 का जो है वो हमको नया मिला, और उसमें टॉप टू टॉप बॉटम टू बॉटम बहुत ही अजीब सा है, कोइंसिडेंस है, 41 डेज का ही आया है डिफरेंस। और फिर टॉप टू बॉटम में जो है वो 36 डेज का, बॉटम टू टॉप में जो है वो 46 डेज का हमको आया है डेट्स। 1 जनवरी दोनों का आया है, क्योंकि ये दोनों 41 डेज। और फिर 6 जनवरी का है, और 27 दिसंबर का है, ये चारों डेट्स हैं। आज हम इसको 27 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका ये वीडियो। तो ये सारे डेट्स जो है वो फ्यूचर के हैं। हम देखेंगे आने वाले समय में कि 27 दिसंबर को क्या हुआ, 1 जनवरी को क्या, और 6 जनवरी को क्या हुआ। बेसिकली आपको यहाँ पे विदाउट एनी बायसनेस आपको ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट के लिए आप ये मान के चले कि यहाँ पे ट्रेंड आएगा, तो किस डायरेक्शन में आएगा वो नहीं मालूम, पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जो है वो ज्यादा है। यदि इस तरह से यदि आप गैन के प्रोबेबल डेट्स को, पैसर डेट्स जिसको बहुत सारे लोग जो है टेक्निकल जार्गन्स में
प्रेशर डेट्स बोलते हैं। तो यदि वो प्रेशर डेट्स जो है वो इसी तरह से निकालता है। एक आपको ये मेथड है, इसके अलावा भी दो मेथड है, इसमें से हमने एक स्क्वायर रूट वाला भी आप लोगों के साथ डिस्कस है। यदि पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको ज्ञान के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वो सारी वीडियो। तो आज का यही था कि किस तरह से आप टॉप एंड बॉटम को प्राइस टाइम स्क्वायर को यूज करते हुए किस तरह से आप उसको सिंपली हमने क्या किया है, डिफरेंस आपको टाइम का निकालना है, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम, ये 4 पॉइंट्स को करना है और नियरेस्ट जो भी लास्ट स्विंग था वहां से आपको उन चारों को प्रोजेक्ट करना है, आपको 4 डेट जो है निकल जाए। तो आशा करता हूँ कि आज का ये लर्निंग वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, किसी इंस्ट्रूमेंट के स्पेसिफिक यदि कुछ चर्चा हो वो बताइएगा, और प्लीज अपने 3 ट्रेडिंग बडीज के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।